अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। बस हादसे में शहीद तेलंगाना के ज़ायरीन उम्रा की मदीना मुनव्वरा में इज्तिमाई नमाज जनाजा और जन्नतुल बकी में किया गया सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हुकूमत तेलंगाना और मरकजी नुमाइंदों की भी शिरकत। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जनाजा के दौरान रिश्तेदारों की आबदीदा कैफियत। शहर में सोने की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 22 कैरेट सोना 1,15,350 और 24 कैरेट सोना 1,28,000 रुपये फी तोले से पार। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में अंडों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। रिटेल रेट में एक फी अंडा 8 रुपये में फरोख्त। बरामद में इजाफा और सप्लाई में कमी कीमतों में इजाफे की असल वजह। तेलंगाना में इल्जामात व जवाबी इल्जामात। रियासत में बड़े लैंड स्कैम का केटीआर का दावा। मिस्टर श्रीधर बाबू ने दिया जवाब। कहा केटी रामाराव हकायक तोड़ मोड़ कर रहे हैं पेश। हैदराबाद पुलिस का तारीखी चार मीनार में साइबर क्राइम आगाही प्रोग्राम। ओटीपी, फ्रॉड, फेक कॉल्स और डिजिटल अरेस्ट से पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने किया खबरदार। अब खबरें तफसील से। मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आए अलमनाक बस हादसे में जाँ बहक 45 तेलंगाना के उम्रा ज़ायरीन की नमाज जनाजा आज मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदा की गई और जन्नतुल बकी में तदफीन अमल में आई। तदफीन के दौरान फ़ज़ा गम, सिसकियों और दुआओं से भरी हुई थी। आइए देखते हैं तफसीलात। सऊदी अरब में पेश आए बस सानिहे में जाँ बहक 45 तेलंगाना के ज़ायरीन उम्रा की आज मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी में तदफीन अमल में आई। बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई और मैयतों की जन्नतुल बकी में तदफीन अमल में आई। नमाज जनाजा से कबल मैयतों को मस्जिद नबवी शरीफ लाया गया और ज़रूरी इक़दामात किए गए। तमाम जाँ बहक ज़ायरीन उम्रा की कल जुमा को ही नमाज जनाजा होने को थी, तहम इंतज़ामी वजूहात की बिना पर कल तदफीन मुमकिन ना हो सकी। आज नमाज ज़ोहर के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मारूफ इमाम व ख़तीब शेख अब्दुल बारी ने शहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें गम से निढाल रिश्तेदार, सऊदी हुक्काम और हिंदुस्तानी वफूद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद तमाम शहदा को मुक़द्दस कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक किया गया, जहाँ लोगों के हुजूम में सिसकियाँ, आंसू और दुआ की सदाएँ गूंजती रही। तदफीन के वक्त जन्नतुल बकी का माहौल सुकून, खौफ, गम और रूहानी कैफियत की एक ही तस्वीर पेश कर रहा था। वाज़ेह हो कि ये ज़ायरीन उम्रा मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा जाते वक्त रास्ते में हादसे के दौरान जाँ बहक हो गए थे। मदीने मुनव्वरा के करीब उम्रा ज़ायरीन की बस इतवार की रात एक डीज़ल टैंकर से टकराकर आग की लपेट में आ गई थी, जिसके नतीजे में 45 हैदराबाद के ज़ायरीन उम्रा शहीद हो गए थे। हादसे के बाद ज़ायरीन को बच निकलने का कोई मौका ना मिल सका और पूरी बस चंद ही लम्हों में राख बन गई। इनकी शनाख्त और DNA के लिए हुकूमत तेलंगाना ने अपने एक वफ्द को ज़ायरीन के रिश्तेदारों को भी सऊदी अरब रवाना किया था। सऊदी अरब आमद के बाद DNA मुआयने किए गए। इसके अलावा तेलंगाना के वफ्द ने सऊदी अरब के हुकाम से बातचीत करते हुए इन ज़ायरीन की मदीने मुनव्वरा की जन्नतुल बकी में तदफीन के इंतज़ामात को यकीनी बनाया। तेलंगाना के वफ्द में वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, नामपल्ली के MLA मोहम्मद माजिद हुसैन और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद B शफ़ीउल्लाह IFS ख़ुसूसी तौर पर सऊदी अरब पहुँचे थे। साबिक़ चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और BRS की जानिब से मोहम्मद आज़म अली भी वफ्द का हिस्सा थे। इन तमाम ने सऊदी हुकाम से मुलाकात करके DNA शनाख्त, तदफीन के इंतज़ामात और ज़रूरी कार्रवाइयों को यकीनी बनाया। कई रिश्तेदार तदफीन के दौरान सदमे से बेहाल हो गए, जिन्हें हुकूमती वफ्द ने दिलासा दिया। आज जन्नतुल बकी के मुक़द्दस मैदान में एक ही सफ़ में सजी ताज़ा क़ब्रें, बेशुमार बहते आंसू और गहरी खामोशी
اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ شہداء اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہوئے ایک مقدس سفر پر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات بلند کرے، انہیں مقبول حج و عمرہ کا ثواب عطا فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے اور قیمتیں اپنی حدوں کو پہنچ رہی ہیں۔ 22 نومبر ہفتے کو 22 کیرٹ سونے کی قیمت فی تولہ 1,15,350 روپے درج کی گئی ہے اور اس میں فی تولہ 1,700 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ 24 کیرٹ سونے کی قیمت فی تولہ 1,50,840 روپے درج کی گئی ہے اور اس میں فی تولہ 1,860 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں شہر میں سونے کی قیمتوں میں قدرے کمی کا رجحان دیکھا جا رہا تھا، تاہم اب ایک بار پھر قیمتوں میں اضافے کا رجحان شروع ہوا ہے۔ چاندی کی قیمت فی کلو گرام 1,72,000 روپے درج کی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عالمی سطح کی صورتحال کے سونے کی قیمتوں پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تیلگو ریاستوں میں انڈوں کی قیمتیں ریکارڈ حد تک بڑھ گئی ہیں، جہاں برآمدات میں تیزی اور مقامی سطح پر سپلائی میں کمی نے ریٹیل قیمت کو 8 روپے فی انڈے سے بھی آگے پہنچا دیا ہے۔ تاجروں کے مطابق شمالی ہند کو بڑھتی ہوئی ترسیل، بارہا سائیکلون سے پولٹری شیڈز کو پہنچنے والے نقصان اور مرغیوں میں بیماریوں کے پھیلاؤ نے پیداوار کو شدید متاثر کیا ہے، جس کے نتیجے میں سپلائی کم اور قیمتیں بلند ہو گئی ہیں۔ کارتکا ماس کے اختتام کے فوراً بعد ہی مارکیٹوں میں خاموشی سے قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، جس نے صارفین پر اس وقت مزید بوجھ ڈال دیا جب سبزیوں کی قیمتیں پہلے ہی آسمان چھو رہی تھیں۔ ہول سیل مارکیٹ میں 100 انڈوں کی قیمت 636 سے 687 روپے تک پہنچ گئی ہے، جبکہ کئی شہروں میں ریٹیل نرخ 6.5 سے 8 روپے کے درمیان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سرد علاقوں میں بڑھتی کھپت کی وجہ سے آندھرا پردیش اور تلنگانہ سے انڈوں کی بڑی مقدار منتقل ہو رہی ہے، جو مقامی قلت کا باعث بن رہی ہے۔ حکام نے قیمتیں قابو میں رکھنے کے لیے ریتو بازاروں میں فروخت پر خصوصی توجہ دینے کا اعلان کیا ہے، تاہم اگر سپلائی میں بہتری نہ آئی تو آئندہ دنوں میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کابینہ کا ایک اہم اجلاس 25 نومبر کو صبح 11 بجے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر تلنگانہ سیکریٹریٹ کی 6ٹی منزل پر واقع کابینہ میٹنگ ہال میں طلب کیا گیا ہے، جس کے لیے حکومت نے وزراء کو 21 نومبر کو جاری ہدایت میں وقت کی پابندی کی سخت تاکید کی ہے۔ چیف سیکریٹری کے راما کرشنا راؤ نے واضح کیا کہ اس اجلاس میں توانائی محکمہ کی جانب سے پیش کی گئی متعدد تجاویز کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا اور اسی لیے تمام اراکین کا بروقت پہنچنا ضروری ہے تاکہ مکمل ایجنڈا ایک ہی نشست میں نپٹایا جا سکے۔ سرکاری نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اجلاس کے لیے ضروری انتظامات پہلے ہی مکمل کیے جائیں، کیونکہ کابینہ توانائی شعبے سے متعلق اہم فیصلوں پر اجتماعی منظوری دینے کی تیاری کر رہی ہے، جو ریاست کے آئندہ پالیسی ڈھانچے پر براہ راست اثر ڈالیں گی۔ حکومت تلنگانہ نے مجالس مقامی انتخابات میں تحفظات فراہمی کے لیے احکام جاری کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں جیو کی اجرائی عمل میں لائی گئی ہے۔ تازہ احکام کے مطابق حکومت تلنگانہ نے جیو نمبر 46 جاری کیا ہے اور تحفظات پر عمل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مجلس مقامی میں یہ تحفظات سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق 50% کی حد کے اندر رکھنے کے احکام جاری کر دیے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ وارڈ ممبر کی زمرے میں تحفظات 2024 کے ذات پات کے سروے کے بنیاد پر فراہم کیے جائیں گے، جبکہ سرپنچ کے زمرے میں تحفظات کو 2011 کی مردم شماری کی بنیاد پر فراہم کیا جائے گا۔ یہ بھی 2024 کے ذات پات کے سروے کی بنیاد پر ہوں گے۔ SC, ST, BC اور خواتین تحفظات پر روٹیشن کی بنیاد پر عمل آوری کی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے تازہ احکام پر تحفظات پر عمل آوری کا دائرہ کار بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں مکمل تفصیلات کا اندراج کیا گیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر تلنگانہ ملو بٹی وکرمارگا نے اداکارہ اکینینی ناگارجنا کی دعوت پر اناپورنا فلم سکول کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر آنجہانی اداکار اکانینی ناگیشور راؤ کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ انہوں نے فلمی صنعت کی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔
डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने नागेश्वर राव के मुजस्समे पर पहुंचकर इन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि सख्त मेहनत और जदोजहद और नागेश्वर राव के इख्तिदार ने इन्हें तेलुगु अवाम के दिलों में एक मुस्तकिल मुकाम दिलाया था। वो आज की नस्ल के लिए भी हौसले का जरिया बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा स्टूडियो में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंतहाई असरी टेक्नोलॉजी सहूलियात का मुशाहिदा करके इन्हें खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तेलुगु फिल्मी सनत की तरक्की के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं और आलमी सतह पर इसको पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिनेमा, मीडिया, डिजिटल और इख्तिराई शोबेजात में तेलंगाना के नौजवानों को मजीद मौक़े फराहम करने के अहद की भी पाबंद है। तेलंगाना में बरसर इख्तिदार कांग्रेस और अपोजिशन BRS में इल्जामात व जवाबी इल्जामात का नया सिलसिला शुरू हुआ है। फार्मूला ई रेसिंग मामले में मुकदमा चलाए जाने की इजाजत के बाद BRS लीडर KT रामाराव ने अपने बेकसूर होने का दावा किया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हैदराबाद में 4 लाख करोड़ रुपए का अराजी स्कैम हुआ है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर उजरा पर लाखों करोड़ रुपए की अराजी का स्कैम करने की साजिश का इल्जाम आयद किया है। इन इल्जामात पर जवाब देते हुए रियासती वजीर IT व सनत D श्रीधर बाबू ने इन इल्जामात की तरदीद की और कहा कि KTR हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रही है और इनके जरिए सरकारी आमदनी में इजाफे के इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अराजियात की नौयत को तब्दील करने अराजी मालिकीन को इख्तियार हासिल है। उन्होंने कहा कि KTR को चाहिए कि वो इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात आयद करने का सिलसिला तर्क कर दे। इस तरह से रियासती हुकूमत को बदनाम करने की कोशिशें काबिल मजम्मत है और KTR को इनसे गुरेज करना चाहिए। గాలి మాటలు మానుకొని రాష్ట్ర ప్రగతిలో మీరు పాలుపంచుకోకుంటే పాలుపంచుకోకండి, రాష్ట్ర ప్రగతిని అడ్డుకోవద్దని మేము మనవి చేస్తా ఉన్నాం. అదే ఇప్పుడు కన్వర్షన్ కు సంబంధించి మేము ప్రాథమిక అంచనా మేరకు అందరూ కూడా అప్లై చేసుకుంటే, ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకుంటే దాదాపు 4 నుంచి 5 వేల కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదాయం కలిగించే ఒక వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది. ఎవరు అప్లై చేసుకోకుంటే 1 రూపాయి కూడా రాదు. ఐఏసీ కింద ఏముండదు. ఐఏసీ వారికి అమ్మేసింది, వారి సొంత ల్యాండ్లు ఇవి. సొంత ల్యాండ్కు సంబంధించి మరి 4,740 ఏకర్స్ ప్లాటెడ్ ఏరియా, మొత్తం భూమి 9,292 ఎకరాలు. అంటే దాంట్లో రోడ్లు ఉంటాయి, డ్రైన్స్ ఉంటాయి, కామన్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. కానీ ప్లాటెడ్ ఏరియా इज अबाउट 4,400 एकर्स. तेलंगाना के कई अजला में खाद की शदीद किल्लत ने किसानों को सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जगतियाल जिले के पालाकुर्मी मंडल के मरकज में यूरिया के लिए घंटों तवील लाइनें नजर आ रही हैं। BRS पार्टी ने अपनी ताज़ा ट्वीट में कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए लिखा कि हुकूमत कांग्रेस किसानों को खाद के लिए ठोकरें खाने पर मजबूर कर रही है। इस तनाजुर में सामने आने वाली तस्वीर तेलंगाना के किसानों की मौजूदा हालत का आईना बन गई है। BRS पार्टी के मुताबिक दर्जनों किसान अपनी दरख्वास्तें हाथ में लिए शदीद धूप में थकावट के बावजूद कतार में बैठे या खड़े हैं। खाद की अदम दस्तयाबी ने इनके चेहरों पर मायूसी और बेबसी को नुमाया कर दिया है। कुछ किसान थकन से जमीन पर बैठे हैं और कुछ दुकानों के बंद शटरों के पास बेबसी से खड़े हैं। BRS ने कहा कि अगर इंतजामिया ने फौरी इक़दामात ना किए तो फसलों की पैदावार पर बराह रास्त मनफी असर पड़ सकता है, जिसका नुकसान किसानों ही नहीं बल्कि रियासत की मजमूई ज़राई माशियत को भी होगा। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में आज कमिश्नर ऑफ पुलिस VC सजनार की जानिब से साइबर क्राइम से बचाव के लिए खुसूसी आगाही प्रोग्राम मुनाक़द किया गया, जिसमें स्कूल के लड़के और लड़कियों समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। CP सजनार ने बताया कि हैदराबाद में रोजाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम साइबर फ्रॉड में लुट रही है और आवाम का खौफ और लालच ही साइबर मुजरिमों की सबसे बड़ी कमाई है। इसलिए जागरूक हैदराबाद सरकिश्त हैदराबाद मुहिम के तहत हर मंगल और हफ्ते को घर घर जाकर बेदारी पैदा की जा रही है।
उन्होंने साइबर सिम्बा नामी रजाकाराना नेटवर्क भी मुतारफ करवाया और अपील की कि हर घर में एक साइबर सिम्बा तैयार हो ताकि खानदान और माशरा महफूज रहे। सीपी ने खबरदार किया कि ओटीपी फ्रॉड, फेक कॉल्स, डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन सरमायाकारी जैसे धोखों से शहरी खुसूसन खवातीन, लड़कियों और बुजुर्गों को शदीद खतरनाक लाहक हैं। इसलिए निजी तस्वीर और जाती तफसीलात सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। मुश्तबा कॉल्स फौरन काट दें और किसी से बैंक डिटेल, पासवर्ड या ओटीपी हरगिज शेयर ना करें। फ्रॉड की सूरत में फौरन 1930 पर कॉल करें और शिकायत दर्ज करवाएं, क्योंकि गोल्डन आवर में कार्रवाई से खोया हुआ पैसा वापस मिलने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। इस मौके पर एडिशनल सीपी क्राइम एम श्रीधर, साउथ जोन पुलिस ऑफिसर और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। प्रोग्राम को स्टार्ट किया। सबको मालूम है कि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हुआ है। डेली हमारा हैदराबाद में ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। इसलिए हर घर को जाके हम लोग साइबर क्राइम का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एवरी ट्यूसडे और एवरी सैटरडे हम लोग ये प्रोग्राम रखे। एज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम आज हम लोग यहाँ पे चार मीनार पे ये प्रोग्राम में अटेंड किया। बहुत सारे लोकल पब्लिक, मीडिया फ्रेंड्स, बच्चे लोग, टीचर सब लोग आया। सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को साइबर क्राइम की ओटीपी फ्रॉड्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, एपीके फ्रॉड्स और डिजिटल अरेस्ट के बारे में अवेयरनेस लेके आने के लिए। और हमारा एक एनरोलमेंट प्रोग्राम भी है वॉलंटियर सर्विस के लिए, साइबर सिम्बा, उसमें भी आप लोग एनरोलमेंट होने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। आपकी किसी हालत में नहीं तो कुछ अटेम्प्ट हुआ तो भी साइबर क्राइम के बारे में आप 1930 को रिपोर्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। नहीं तो cybercrime.gov.in में भी आप रिपोर्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। आज तो अच्छा सा प्रोग्राम अरेंज किए से वो एडिशनल डीसीपी माजिद और उनकी टीम को मेरे तरफ से, हैदराबाद पुलिस की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर ये पीएस में भी कंप्लेंट दे सकते हैं साइबर क्राइम का? सब लोग सब जगह कंप्लेंट दे सकते नहीं, हैं। पहले नहीं लेते थे नहीं, पीएस सब में। लोग हर जगह दे सकते हैं। और इससे अच्छा 1930 को आप इस्तेमाल करें, क्योंकि 1930 एक इमरजेंसी लाइन है। आपका पैसा चीटिंग हुआ तो भी इमीडिएटली रोकने के लिए एक अच्छा सा सिस्टम है। ठीक है, और ठीक है, सबसे देश में स्टेट से हमारा तेलंगाना स्टेट का सिस्टम बहुत अच्छा है। इमीडिएटली पैसा भी रोक सकता है और आपका पैसा भी चीटिंग नहीं हो सकता। सर आई नो पुलिस हैदराबाद की वाकई अच्छा काम करी अवेयरनेस के लिए, लेकिन कुछ ये बताइए कि गांजा किस तरीके से रोका जाए? गांजे के बारे में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग खास तौर पे पुराने शहर में ज़्यादा सेल भी होता है सर उसका। लोकल एमएलएस भी बताया कि यहाँ पे बहुत है करके, उसके बारे में हम लोग जल्दी से जल्दी क्राइम उसी से ज़्यादा बढ़ रहा है सर, देखा जाए। सही है। हम लोग ड्रग्स के ऊपर भी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद पोर्टल के सिलसिले में वक्फ बोर्ड ने हज हाउस में एक खुसूसी हेल्प डेस्क कायम किया है, जहां मुकर्रर स्टाफ मुतवल्लियों, मस्जिद कमेटियों और दीगर मुतालिका अफराद की रहनुमाई करेगा। उन्होंने बताया कि हर जिले में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो वक्फ से मुताल्लिक़ तमाम उमूर में अवाम की मदद और रहनुमाई करेगी। चेयरमैन के मुताबिक वक्फ से मुतालिक कई अफराद दस्तावेजात की कमी और मुख्तलिफ नवैयत के मसाइल का सामना कर रहे हैं, इसलिए वक्फ बोर्ड ने अपने तमाम रिकॉर्ड को मरहलेवार डिजिटल सिस्टम पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मौजूदा रिकॉर्ड जूं का तूं अपलोड किए जा रहे हैं और बाकी मामलात जल्द निपटाए जाएंगे। देखिए, उम्मीद पोर्टल के ऊपर जो अपलोड हो रहा है, पोर्टल के ऊपर तेलंगाना जो वक्फ बोर्ड में जो नोटिफाइड गज़ेट प्रॉपर्टीज है 33,000 जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है, उसका तमाम का हम यहाँ पर उम्मीद पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं। बाकी की बात रही जहाँ मुतवल्लियों की जो मुश्किलात आ रहे हैं, अगर कहीं पर किसी को दस्तावेजात नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास हमारी टीम रखे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरीज को लगाए हैं। आप उनसे आके मिल सकते हैं और आप पैदा कर सकते हैं। हो सकता है कोई अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है या फिर ताखिर हो सकती है, लेकिन हम पूरी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा सेटअप किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो डायरेक्ट मैनेजमेंट में है, जो वक्फ बोर्ड के जानिब से जो हम इसमें अपलोड कर रहे हैं, उसमें से तकरीबन आज 14,000 से ऊपर हमारे पास अपलोड हो चुके हैं। बाकी के भी हम 5 तारीख के अंदर और हम कर लेंगे, उम्मीद है हमारे को। और दूसरी बात रहा मैन पावर की बात है, अब तक हमारे पास तकरीबन 50 लोग उसके लिए अपलोड डाटा एंट्री के लिए थे और हम कल से और मजीद हम 20-30 लोगों को बढ़ा दिए हैं। बढ़ा के हम एक टारगेट फिक्स करके, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट फिक्स करके
हम काम ले रहे हैं, इंशाल्लाह काम। शहर में जुराइम पेशे अफराद की सरगर्मियां अवाम के लिए तकालीफ और परेशानियों का सबब बनने लगी हैं और मुख्तलिफ गैंग्स एक दूसरे को हमलों का भी निशाना बनाने लगे हैं। एक वाकया कल रात आसिफ नगर पुलिस हुदूद के मुरादनगर में पेश आया, जहां 2 गैंग्स के अरकान एक दूसरे से मुतसादम हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जो 2 अलग अलग गैंग्स के अरकान ने एक दूसरे को हमलों का निशाना बनाया। कहा गया है कि 2 अफराद के दरमियान मामूली बात पर बहस हो गई, जिसके बाद एक बड़े टकराव हो गया। एक दूसरे पर हमलों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि गैंग्स के अरकान एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर रहे हैं और कुछ ने एक दूसरे पर संगबारी भी की। इस तसादुम की वजह से मुकामी अफराद में खौफ और दहशत की लहर दौड़ गई और कई अफराद ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और घरों में ही से रहने को तरजीह दी। पता चला है कि इस झगड़े के दौरान कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस वहां पहुंची और हालात को काबू में किया। सिटी पुलिस ने इस वाक़े का नोट लेते हुए आसिफ नगर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की है। एक केस दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। शहर के आराम घर चौराहे राजेंद्र नगर के इलाके में फुटपाथ पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त कर दिया गया है। फुटपाथ पर कायम किए गए छोटे ताजरों की दुकानात को भी बल्दिया की जानिब से मुनहदम कर दिया गया। कहा गया है कि फुटपाथ पर कब्जा करते हुए कुछ अफराद ने छोटी दुकानें कायम कर ली थी और कारोबार कर रहे थे। इस वजह से बड़ी गाड़ियों के लिए मसाइल पैदा हो रहे थे और ट्रैफिक में भी रुकावट पैदा होने लगी थी। जीएचएमसी के टाउन प्लानिंग अमले ने इन छोटी दुकानों को मुनहदिम करने की कार्रवाई की। इन्हिदामी कार्रवाई के पेश नजर पुलिस की भारी जमयत को वहां तैनात कर दिया गया था और पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई करते हुए लबे सड़क लगाई गई दुकानों को मुनहदिम कर दिया गया। छोटे ताजरीन ने इनकी दुकानें मुनहदिम किए जाने की मजम्मत की और कहा कि इनसे इनका रोजगार छीन लिया गया है, वो बेरोजगार हो गए हैं। हैड्रा ने कोंडापुर में 700 करोड़ रुपए मालियती सरकारी अराजी के इर्द गिर्द हिफाजती बाड़ लगा दी है। रंगारेड्डी जिले के श्रीलिंगमपल्ली मंडल के कोंडापुर में बाअसर अफराद की जानिब से कुछ नाजायज कब्जे किए गए थे, जिन्हें हाइड्रा ने बर्खास्त कर दिया है। हाइड्रा ने पार्क्स और अवामी मुकामात पर जमीनी नंबरात लगाए और इन्हें मुनहदिम करने की कोशिशों को भी नाकाम बना दिया। हाइड्रा की जानिब से तकरीबन 4 एकड़ पार्क्स और अवामी मुकामात की हिफाजत को यकीनी बनाया है और इनके गिर्द बाड़ लगा दी है। हाइड्रा ने इन्हें पार्क के मुकामात करार दिए और वहां बोर्ड्स भी लगा दिए हैं। इस इलाके में 1 एकड़ अराजी की कीमत तकरीबन 200 करोड़ रुपए बताई गई है और हाइड्रा ने जुमला 4 एकड़ सरकारी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। कहा गया है कि हाइड्रा ने अतराफ व अकनाफ के इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 5000 करोड़ रुपए मालियती सरकारी अराजियात की हिफाजत को यकीनी बनाया है। मुख्तलिफ मुकामात पर पार्क्स वगैरह की हिफाजत को हाइड्रा ने यकीनी बनाया है। कई मुकामात पर अवाम ने हाइड्रा की कार्रवाइयों की भी सताइश की है। हैदराबाद के मीर चौक पुलिस हुदूद में आधी रात के वक्त एक इमारत की पहली मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कमरे में मौजूद घरेलू सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। मुकामी रिहायशियों ने फौरन फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिस पर मुगलपुरा फायर स्टेशन और सालार जंग म्यूजियम से फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और तकरीबन 1 घंटे की कार्रवाई के बाद आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई तहकीकात में शुबा जाहिर किया गया है कि हादसा शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता तकरीबन 8 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही एमआईएम के चारमीनार एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली, एमएलसी रियाजुल हसन अफांदी और कारपोरेटर सैयद सोहेल खादरी फौरन जाए हादसे पर पहुंचे और फायर टीमों के साथ रेस्क्यू काम की निगरानी की। मुकामी अवाम ने बरवक्त रद्द-ए-अमल और फौरी कार्रवाई पर अवामी नुमाइंदों और फायर फाइटर्स का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना स्पेशल पुलिस की 2nd बटालियन यापलगोड़ा आदिलाबाद की कमांडेंट 2017 बैच की आईपीएस मोहतरमा नीतिका पंत का तबादला अमल में आया। हुकूमत तेलंगाना के अहकामात के मुताबिक उन्हें कोमरम भीम आसिफाबाद की नई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हैसियत से जिम्मेदारियां सौंपी गई।
नितिका पेंत जो आदिलाबाद जिले कलेक्टर राज शीशा की अहलिया भी हैं, आदिलाबाद यापलगुड़ा 2nd बटालियन की हमाजहती तरक्की और नज्म ज़ब्त में नुमाया किरदार अदा किया। बटालियन की कारकर्दगी में बेहतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर की पेशरफ्त और अहलकारों की फलाह व बहबूद के लिए इनकी कोशिशों को महकमा पुलिस के हलकों में सराहा गया है। नितिका पुनित ने आज ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इनसे कबल यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे एसपी कांतिलाल सुभाष का तबादला कर दिया गया। हजरत महमूद शाह वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ निहायत अकीदत व एहतराम के साथ जुमा 21 नवंबर को मनाया गया। नमाज मगरिब के बाद होने वाली संदले मुबारक की रस्म सजादे नशीन शेख गुलाम हुसैन की निगरानी में अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंद ज़ायरीन ने शिरकत की। इस रूहानी महफिल में बतौर मेहमान खुसूसी रिपोर्टर मोहम्मद लियाकत अली, अपने दोस्त अहबाब मोहम्मद अब्दुल करीम, मोहम्मद मुजीब और रियाज साहब के हमरा शरीक हुए। ये बाबरकत तकरीब बाबा नगर नाचाराम हैदराबाद में मुनाक़द हुई, जहां उर्स की महफिल में हाजरीन ने रूहानी माहौल में दुआओं और अकीदत का इज़हार किया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। बस हादसे में शहीद तेलंगाना के ज़ायरीन उम्रा की मदीना मुनव्वरा में इज्तिमाई नमाज जनाजा और जन्नतुल बकी में किया गया सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हुकूमत तेलंगाना और मरकजी नुमाइंदों की भी शिरकत। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जनाजा के दौरान रिश्तेदारों की आप दीदा कैफियत। शहर में सोने की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 22 कैरेट सोना 1,15,350 और 24 कैरेट सोना 1,28,000 रुपये फी तोले से पार। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में अंडों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। रिटेल रेट में एक फी अंडा 8 रुपये में फरोख्त। बरामद में इजाफा और सप्लाई में कमी कीमतों में इजाफे की असल वजह। तेलंगाना में इल्जामात व जवाबी इल्जामात। रियासत में बड़े लैंड स्कैम का केटीआर का दावा। मिस्टर श्रीधर बाबू ने दिया जवाब, कहा केटी रामाराव हकायक तोड़ मोड़ कर रहे हैं पेश। हैदराबाद पुलिस का तारीखी चार मीनार में साइबर क्राइम आगाही प्रोग्राम। ओटीपी, फ्रॉड, फेक कॉल्स और डिजिटल अरेस्ट से पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने किया खबरदार। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।